हाथी ने शीशा तोड़ा है और उसको निकाल के फिर मारा। अकेला हाथी था। मम्मी पीछे से आके झपट्टा ना मार दे गई। आज गुड मॉर्निंग चाय के साथ राम राम जी वेलकम। वैसे काढ़ा पी चुकी हूँ मैं। राम राम जी वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे भैया जो चाय बेचते हैं ना, देखो चाय के लिए मैं उनको निर्विघ्न वैसे बोलती हूँ, बिना उसके बोल देती हूँ। वो सुनील भाई साहब हैं और ना, पर उनका ना ये एक काम है कि होलसेल का काम है और फैक्ट्री वो है, तो वो भिजवाते नहीं है। ये गलत बात है। वैसे अगर किसी को पसंद आ रही है तो अब हमारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे इतनी सारी सबको, क्योंकि मैंने सबको चाय दी थी एक एक पैकेट। पहले मैं बांट देती थी सबको। अब वो चाय इतनी पसंद आई, अब मैंने बांटना छोड़ दिया। लालच आ गया। ये चाय ताजमहल के बाद ये चाय अच्छी लगी, मतलब ताजमहल की जैसी है ये भी, और उससे मुझे लग रहा है अच्छी है। अब की बार भैया ने बड़े पैकेट भेज दिए वहाँ, और छोटे भेजते थे। अच्छा जी, ये है गुलमर्ग कड़क टी। ये भी गुलमर्ग कड़क टी है। सुनील भैया थैंक यू। पहले भैया 4 पैकेट भेजते थे, अब की बार भैया ने ना 2 पैकेट भेज दिए बड़े बड़े। तो ये मेरा काम सर्दियों में नहीं भेजी थी कड़क चाय, अब भेज दी। बहुत बढ़िया चाय है, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी दिव्य भैया ने मंगवाई होगी तो वो भी बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि कुरियर चार्ज बहुत लग जाते हैं और महंगी पड़ जाती है चाय। आपके लिए भेज पाऊँगा बस इसको। गलत बात है, अगर कोई मंगवाना चाहे तो भैया दे सकते हो आप, है ना। एक्चुअली होलसेल फैक्ट्री है ना उनकी, तो ये काम करते नहीं है। कर ले तो क्या हो गया, अपनी फैमिली है। गलत बात कह रही हूँ मैं। इसमें धनिया बोया था, धनिया की है? नहीं, ये तो और है। धनिया तो अभी एक भी नहीं निकला। निकलेगा। पानी डालते रहे ना, लेट निकलता धनिया। अच्छा, दिन में तो ना पूरी रात, मतलब पूरे दिन सोते रहे, लेकिन अब जाके मैं आपको यहाँ पे ना एक घटना अभी हो गई। देखो योगा वीक भी चल रहा है, वो तो फिर भी दिखा सकते हैं, अभी चलेगा। रिंकू, ये रिंकू आंटी बहुत डिस्टर्ब करती हैं। सुबह भी कर रही थी, अभी भी कर रही थी। नीलकंठ पैदल मार्ग पे अभी अप्रैल तक बहुत खतरा है। मैं तो नहीं जाऊंगी अभी, और क्योंकि ना वहाँ पे अभी टैक्सी जो में बैठे ड्राइवर थे, उनका हाथी ने उनको मार डाला एकदम। मैं पहले हो आई थी, मुझे पता था कि जब तक शिवरात्रि बाद में आती है ना, धीरे धीरे करके एकदम से शोर बढ़ता है, और वो ही बड़ा क्रूशियल टाइम होता है हाथियों के लिए भी। तो उसमें वो करते ही करते हैं हत्या, मतलब कुछ ना कुछ लोग मारे जाते हैं। पिछली बार 7 लोग मारे थे, लेकिन प्रशासन ने मतलब इस न्यूज़ को दबा दिया था। लेकिन अभी तक एक की आई है, और न्यूज़ में भी आई थी ये बानर लटक रहे हैं। ये ना देखिए, ये वाली इन्फॉर्मेशन ना कि इधर मार्च और अप्रैल में हाथी, मैंने पहले भी बताई है। और अब इस टाइम लोग जो पैदल जाने की सोच रहे हैं कि भैया थोड़ा भीड़ कम हो गई है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस टाइम ना, अप्रैल तक। सुबह नींद पूरी नहीं हुई थी तो सांस चढ़ रहे थे, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ये हाथियों का ना मीटिंग टाइम होता है, तो उसमें वो फैमिली बनाते हैं। अब फैमिली में क्या होता है, जो पुराना जो सब होता है, राजा या जो घर का सदस्य होता है, तभी तो इनको शायद जानवर, क्योंकि ऐसा तो जंगल में ही हो सकता है, लेकिन समझदारी है इंसान से ज़्यादा हो रहे हैं। अब जो इनकी वो चली आ रही है उस तरीके से, तो वो ये करते हैं। तो ये राजा चुनते हैं, जो हथनी है वो चुनती है। और शायद ये ना, हैं टीवी में लेना आपको, ये लीजिए। ये टीवी में। कहाँ, गुजरात से आए आप? हाँ, गुजरात। अच्छा, कहाँ से? मोरबी से। अच्छा जी, मोरबी से। अच्छा लग रहा है आपको, आ रहे हो टीवी में, आ रहे हो? हाँ, फिर आप यूट्यूब पे आओगे। हाँ ठीक है। तो आप सभी एक साथ ही हैं?
इतना रश है कि आप कुछ बात कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए मैं इधर की साइड आ गई। लेकिन मैं नीलकंठ रोड पे आगे नहीं जाऊंगी, वहीं से वापस घूम जाऊंगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारों को पता होगा। मार्च से अब जैसे आते आते अप्रैल तक ये मीटिंग टाइम होता है। मैं वहाँ बता रही थी, वो आंटी जी ने टोक दिया। फिर मैंने बीच में ना बहुत रश था, आज ना डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार। ये उनका मीटिंग टाइम होता है और उसमें जो हाथी होता है, जो मतलब पुराना जो मुखिया होता है, तो नए चुने जाते हैं उसके अंदर। मतलब वो क्या करते हैं, फ़ाइट होती है उनके बीच में, फ़ाइट होती है। अब या तो जो पुराना है वही जीते, या जो नया है जो वो जीत जाए। तो क्या होता है, अब जानवर, तभी तो जानवर कहा गया है इनमें, तो वो जो है उसको ग्रुप से भी निकाल दिया जाता है, या वो शर्म फील करता है, वो खुद ही अलग हो जाता है। ये इतना मुझे आइडिया नहीं है, अब किसी होंगे उनको, लेकिन हाँ ये पता है वो ग्रुप भी छोड़ देता है। ग्रुप वाले उसको हारने की वजह से ना इग्नोर जैसे हो जाता है ना, हथनी के द्वारा इग्नोर किया जाए तो वो सहन नहीं कर पाता, तो इसीलिए वो थोड़ा उसका दिमाग हो जाता है और वो इधर उधर अकेला भटकता रहता है। तो जो भी उसके सामने आता है उसको वो मारता है। फिर यही यहाँ पे भी हुआ है। हाथी को सबसे ज़्यादा काम का प्रतीक माना गया है। देखिए बहुत सारे थोड़ा उसमें लेंगे गलत उसमें, लेकिन ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि आप जब भी ऐसे एरिया में जाएं तो दो, या तो हथनी जो होगी बच्चे के साथ होगी तब बहुत ज़्यादा खतरा होगा, तो फिर किसी भी बहुत कम चांस होते हैं बचने के अगर आप ऐसे उसमें चले गए। या फिर इस टाइम में अगर अकेला हाथी है और वो आपके सामने ही खड़ा है तो समझो आपका, या तो आपका जीवन भगवान के हाथों है तो बच जाओगे, नहीं तो ना मुश्किल होता है। हाथी को सबसे ज़्यादा काम का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, कि हाथी को जब वो कोई भी शिकारी या कोई भी अपने कब्जे में मतलब उसको वो करना चाहते हैं ना, तो आपको पता है ये क्या हो रहा है, कुछ बन रहा है, ये शायद गवर्नमेंट का नमामि गंगे का प्लांट बन रहा है, या ज़रूरी था। गड्ढा पहले हथनी खड़ी की जाती है, फिर गड्ढा खोदा जाता है, तो वो उस हथनी को देख के उसके लालच में आके गड्ढे में आ जाता है और फंस जाता है। तो ये रीज़न है। बहुत ज़्यादा क्राम बढ़ता है तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो या तो अपना विनाश करता है, ऐसे ही इंसान बहुत सारे, पर इंसानों में थोड़ी समझने की शक्ति होती है, या तो वो अलग हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े जो कदम उठाते हैं, कोई सुसाइड करता है, कोई मर्डर करता है, तो वो यही उनके अंदर भी उसी तरीके की मतलब भावना होगी जो हाथी के अंदर होती है, तो वो ये काम करता है। तो इसीलिए वो फिर लोगों को मारता है जब मतलब काम से क्रोध बढ़ता है नेचुरल बात है। तो इसीलिए अभी जाऊंगी मैं आगे ना उधर से होते हुए, तो देखती हूँ कि किधर, क्योंकि ड्राइवर जो हैं वो उधर ही थे, उधर ही मतलब या तो कोने पे ही आया होगा, ड्राइवर वहीं बैठे रहते हैं, और किस टाइम आके मारा है ये भी पता चल जाएगा। इस रास्ते में सेफ रहिए। यहाँ से गंगा जी कितनी प्यारी लग रही है ना, हैं? ये देखिए, ओहो आनंद आ रहा है। ये नाला जो है ना, कितना नाला गिर रहा है, ये देखिए बड़ा नाला हो गया अब तो ये, तब ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट बन रहा होगा इधर। इसकी जो न्यूज़ है ना, ये जो शिवरात्रि थी उससे 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन मैं 1 दिन पहले वशिष्ठ गुफा गई थी, फिर अगले दिन शिवरात्रि थी। मैंने कहा ये जो न्यूज़ है आप तक भी कभी भी पहुंच जाए, अप्रैल तक का टाइम है तो सजग हो जाएं। और ये देखें यहाँ पे भी तो इतनी भीड़ होने लगी है, तो हाथी इधर भी आते हैं, बिल्कुल ही रोड पे ही दुकान लग गई हैं। ना अलर्ट किया जा रहा है कि रास्ते में कहीं ना रुकें, क्लोजिंग टाइम है, निकल आएँ चुपचाप। बीटल आश्रम में ना यहाँ भी बहुत भीड़ बढ़ गई है। जो लोकल लोग हैं ना उनसे पता चलेगा कि कहाँ मारा है, किस टाइम मारा है। देखो मना कर रहे, क्योंकि अंदर पूरा जंगल है ना, तो हाथी वगैरह रुके ना। उस टाइम ना इधर मेला लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, और मैं जब नीलकंठ के लिए गई थी, मैं तो पहले ही चली गई थी उसके लिए, ये जिस दिन शिवरात्रि थी पहले ही होके आ गई थी। मुझे पता था कि एक तो भीड़ बढ़ने वाली है, और हाथियों का तो लगता ही उस दिन भी हालांकि कम नहीं थी,
और पहली बार ऐसी गलती करी थी जो इतनी भीड़ में चली गई थी। हालांकि वैसे सेफ था इंसानों के लिए, पर उससे 2 दिन बाद ही पता चला कि ये कितने सारे तोते हैं देखो इस पेड़ के ऊपर, कि मर्डर कर दिया। अब तो खैर देखिए यात्रा मार्ग पे भीड़ बहुत कम है, पर फिर भी बहुत लोग आ रहे हैं। अभी भी आ रहे हैं कि हम बाद में करेंगे, जैसे हम भी जाते थे ना, बट ये मार्च अप्रैल हम सर्दियों में जाते थे। ये देखो ग्रुप आ रहे हैं बच्चों के हैं। और ना एनिमल आवाज़ करने लगता है, मतलब बंदर करने लगेंगे, मोर करने लगेंगे, लेकिन हम लोग पहचानते ही नहीं है। वाह, लेपर्ड है, हाथी है, आसपास है। यहाँ पता करेंगे कि कहाँ मारा है। नीलकंठ पैदल मार्ग के पास बोला, क्योंकि ये टैक्सी स्टैंड है, ये भी टैक्सी ड्राइवर को मारा है। वो कौन से वाले को मारा है, लोकल को मारा है या बाहर से कोई आए उसको मारा है। ये बोर्ड भी लिखा लगा हुआ है। मैं भी जाती हूँ वैसे तो। सूर्योदय और सूर्योदय से पूर्व नहीं जाती मैं, सूर्यास्त के पश्चात देखो मैं वापस आ गई। प्रतिबंधित है, इसमें मना कर रखा है अभी कि 6 बजे के बाद रोड पे, मतलब इधर जाना गाड़ियों के साथ मना कर दिया गया है। बाप रे, वो बंदर टार्जन की तरह झूला था अभी पीछे से लंगूर इतना अच्छा लग रहा था झूलते हुए। सर हैं, ये बताएंगे। लोकल ड्राइवर था जो मोनी बाबा और उसका बीच का पॉइंट है ना, जहाँ वो बंदरों को खिलाते हैं, वहाँ पे मारा है। ये देखो कहाँ बैठा है। चौधरी जी ज़रा बिजी है, मैं इसमें बिजी हो जाऊँ। इसकी मम्मी कहाँ गई? हाँ, इसकी मम्मी चली गई, मम्मी को आवाज़ लगा रहे हैं। ये प्यारे तो बहुत लगते हैं, पर ये ना कलेश करवा देते हैं फिर। और चिल्ला रहा है, ये कलेश करवाएगा। मम्मी पीछे से आके झपट्टा ना मार दे कहीं। क्या बात है, कहाँ गई मम्मी? तेरी मम्मी कहाँ है? पापा कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मम्मी पापा? हाँ, कहाँ है? भाई साहब ने ना ज़्यादा मतलब बात नहीं की, थोड़ा बहुत तो शायद वो काम में बिजी थे ना, मैं अभी अपनी वो करती। उन्होंने बस इतना बताया, आज इधर से चलते हैं, कि जो हाथी वो लोकल ड्राइवर था, जैसे सवारी ऊपर जाती है ना, एक सवारी होती है कि इतनी 12 सवारी इनको करनी होती है, और उसको उस टाइम पे नीलकंठ पैदल मार्ग बीच वाला मोनी बाबा के यहाँ पे, जहाँ मैं कई बार स्कूटर खड़ा करके ऊपर जाती हूँ दिन में, और वो 4 बजे का टाइम था सुबह का, वो सवारी को लाने के लिए वहीं सो गया। उन्होंने, सवारी ने बोला होगा कि जल्दी आएंगे या फिर उसको हुआ होगा वापस जाऊँगा, तो वो वहीं सो गया। हाथी ने शीशा तोड़ा है और उसको निकाल के फिर मारा। अकेला हाथी था। मैंने बोला ना, ज़्यादातर ये हाथी अकेले होते हैं तभी करते हैं। सारे हाथी बड़ी मुश्किल से करते हैं, या तो उनके बच्चे साथ हों, और या फिर उनको गुस्सा आता है ना, कई बार गर्मियों में बहुत गुस्सा भी बढ़ जाता है अप्रैल के टाइम में, कि रोड पे जो जीप लगती है तो उनको लगता है कि हमारा रास्ता छिन गया, तब करते हैं ऐसी हरकत। और आज मैं ये आराधना बिल्ड का जो स्थान है ना, ये भी पूरी एक सोसाइटी थी, सबसे पहले ये बनी थी, और सारे दिल्ली वालों ने, कोई यूपी वाले होंगे, दिल्ली वाले होंगे, उन्होंने सबने ख़रीद लिए। एक सब में एक फ्लैट ख़रीद लिया लोगों ने, अब आते हैं और रहते हैं। गाड़ियाँ भी यहाँ उत्तराखंड की है, महाराष्ट्र की है, बॉम्बे की भी है, दिल्ली की भी है, और ये सारे फ्लैट उन्होंने ख़रीद लिए। आराधना स्थल फिर हमारी वाली बनी, इन्होंने ही, जो बिल्डर थे उन्होंने ही बनाई थी। फिर गंगा वाटिका उन्होंने बनाई। देखिए वो 4 बजे का टाइम था, वो तो फिर तो होना ही था एकदम से, पर नहीं भी होता है कई बार, पर मृत्यु भी आ रही थी। पर ये है कि सजग रहें। और इस टाइम ना यहाँ पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप पैदल भी जाते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। उस दिन 5:30 बजे मैं और प्रीति को वापस आना पड़ा था। अकेला ही हाथी था वो, जो मतलब पानी पीने के लिए जा रहा था। नहीं तो ज़्यादातर हाथी ना ग्रुप में चलते हैं। अब ऋषिकेश में भी ऐसे देखिए होटल बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। ये नीम का पेड़, नीम के पेड़ यहाँ बहुत कम है, एक आधे कोई दिख जाएंगे। ये आम का था, आम में फल आ गया। तब भी कहूँ स्किन की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आम में बगर आता है ना, तो ये उड़ता है और ये प्रॉब्लम करता है। वानप्रस्थ के साथ में वाली गली है ना, उसमें से निकल रही हूँ। एक तो दूसरी वाली है, एक ये इधर वाली है, जहाँ पे ये निर्वाणा योग वशिष्ठ होटल है ना। अब तो बाबा जी आने वाले हैं, इंतज़ार हमारा भी ख़त्म होने वाला है, तो वानप्रस्थ में आना जाना लगा रहेगा। हाँ, बाबा बैठे रहते हैं ना, और आपको अजीब सी स्मेल आती है तो समझ जाइए वो गांजा पी रहे हैं।
मेरे को पता लगने लगा बाबा क्या है, बाबा का नाम। ये अंग्रेज बैठे हैं सुट्टा लगाने के लिए। ये ना मेडिटेशन के लिए बनाए गए थे, जूते चप्पल स्पेशल लिखा भी हुआ है। आ रहे हैं खूब, क्योंकि ये लोग गंगा जी के पास साधना आराम से बैठ के कर सकते हैं ना, पूरा बैठने का है। ग्रुप में लोग लेके आते हैं और ऐसे स्लो स्लो चलते हैं ना, उनको बताते हुए मतलब झूला तो देख लीजिए, पब्लिक के लिए है ये, तो दूसरे को वो ना हो। बाप रे, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अच्छा, इधर हमारी तरफ जल कम है ना, तो इधर भीड़ कम है, उधर की साइड बहुत ज़्यादा है। जो भी सोच रहे हैं ना कि यात्रा करने की, तो देखिए सतर्क होकर कीजिए, और रात को तो बिल्कुल ही ना जाएं। सुबह जल्दी सूर्यास्त से पहले, या फिर 6 बजे भी ना, 6 से लेके 7 बजे के बीच में भी रिस्क होता है। मैं भी ज़्यादातर 7 बजे के बाद जाती हूँ। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी 6:30 बजे तक जाती हूँ। पहले नहीं जाती मैं उससे, कभी भी आज तक पहले नहीं गई। 7 बजे के बाद गई। हाँ, उस दिन जब मैं प्रीति के साथ थी तब हम लोगों को आगे देख के चले गए थे, वो तो वहीं पता चल गया कि हाथी आ चुका। अब टाइमिंग का नहीं पता था, पर अब पता चल गया है, तो इसलिए सतर्कता बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों का ना, मैं ही कहती थी कहती हूँ कि शिवरात्रि के बाद करो, तो जब भी बाद में करो तो देख के करो, दिन में करो। मेरा मन ना वो ढम ढम जैसे शर्मा जी बोलते थे ना, मेरे को भी ईंट सा लगने लगा अभी ये ड्रम बैंड जो है ना। आज कैलाश खेर आने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी उधर, क्योंकि मैं बड़ी थक गई हूँ और ना उधर जो माइक बजता है ना, वो धम धम। अब मुझे कहीं की भी ना शांति में रहना ज़्यादा पसंद है। बिल्ली मौसी, क्या बात है? पॉपकॉर्न तुम चेक तो कर गए हो नीचे। सारा कहने का सार है कि ये जो अब मार्च के बाद और अप्रैल तक जो टाइम है वो बड़ा क्रूशियल है। जानवर इसीलिए बोला गया है उनको, क्योंकि उनमें सोचने समझने की, हालांकि आजकल समझदार बहुत हो रहे हैं क्योंकि इंसानों के बीच में आ रहे हैं तो थोड़ा रखते हैं, पर फिर भी जैसे इंसान में भी जानवर होते हैं ना, जानवर प्रवृत्ति के होते हैं, जो वो मर्डर कर देते हैं, एक के शरीर की हत्या कर देते हैं, दूसरे की हत्या कर देते हैं, और खुद की हत्या कर लेते हैं, खुद के शरीर नष्ट कर लेते हैं, तो वो भी काम वासनाओं के चक्कर में। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, और आज मैंने आपको बताया। प्लीज़ आप उधर जाते वक्त ध्यान रखें, और देखिए गाड़ी में भी सेफ नहीं है। ये एक गाड़ी के, वो हाथी के द्वारा हत्या गाड़ी में ही की गई है, तो आप संभल के जाइए। और पैदल तो आप सोचते हैं वो पटक, और उसने ना बहुत निर्मम तरीके से मारा। आपको पता है हाथी कितना विशाल होता है, गाड़ी में भी, गाड़ी को तो देखते ही उसको गुस्सा और आता है। अगर जंगल के बीच में गाड़ी खड़ी हो ना, लास्ट ईयर हमने सुना था 2023 में, 22 में भी सुनी है, गरुड़ चट्टी के पास जीप लगा के रात को सो रहे होते हैं, और उस टाइम हाथी फैमिली के साथ था। फैमिली के साथ होता है तब भी नहीं देखता, उनके बच्चे होते हैं ना, तब भी वो कुछ नहीं देखता। जितनी भी जीप आई थी, सबके ज़्यादातर जितनी भी जीप आई, सबको ढकेल दिया साइड में और निकाल के उनको मारा है, ड्राइवरों को। ये 2022 के लास्ट की बात है, और 23 में भी एक आधा, मतलब 23 में तो 7-8 आदमी मारे थे यहाँ पे। कावड़ में भी ना जाने, क्योंकि इतनी भीड़ होती है तो माथा घूम जाता है। जब अच्छे इंसानों का घूम जाता है, जिनको भगवान ने बुद्धि दी है, तो ये तो फिर हैं भी जानवर बुद्धि, है ना। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और हाथी से एक बहुत बड़ी सीख हमको भी मिलती है कि हमारी बुद्धि का विकास ईश्वर ने किया है, और ये जन्म एक बार दिया है हमको। तो हम अपनी 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपने आप को एक आदर्श स्त्री या पुरुष में के रूप में देख सकते हैं। हमारे पास ये संयम है, ये शक्तियाँ हमारे को दी हैं ईश्वर ने,
जिनका हमें आभास नहीं है उनको नहीं दी, इसलिए वो ऐसे ही करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ भी बहुत करते हैं आजकल। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव, और हमेशा अपना भी ध्यान रखें। मैंने एक बात बताना भूल गई, भैया ने मुझे चाय की पत्ती के लिए भी बोल दिया था कि आप उनके बेटे का, मतलब अब वो आपको ऑनलाइन दे देंगे, उनके बेटे का नंबर मैं इसमें डाल दूँ। मैं बताना ही भूल जाती हूँ क्योंकि ना तभी एकदम से मैसेज मैंने बता दिया कि आपका पैकेट मेरे पास पहुँच गया है, तो वो कह रहे भाभी जी अगर कोई ऑनलाइन लेना चाहेगा तो वो ले सकता है। तो आपके लिए अच्छी बात है। अब आप देख लीजिए कि रीज़नेबल लगे तो ले लेना, नहीं तो फिर हर हर गंगे।